नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ विकास मिश्रा में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। इतिहास जो प्रत्येक परीक्षा में, चाहे वो IAS एग्जाम हो, BPSC का, JPSC का या रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम में इतिहास एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और प्रत्येक परीक्षा में इतिहास से संबंधित प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। इसी इतिहास के सेगमेंट में आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं, जिसका नाम है वैदिक सभ्यता। आप इतिहास यदि प्रारंभ करते हैं तो इतिहास के प्रारंभ के समय से आप अगर लें तो वैदिक सभ्यता प्राचीन सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। अब इतिहास को बांटा गया है। इतिहास को अध्ययन के दृष्टिकोण से 3 भागों में बांटा गया है: प्राग ऐतिहासिक काल, मध्य ऐतिहासिक काल और आधुनिक ऐतिहासिक काल, जिसे आद्य ऐतिहासिक काल भी कहते हैं। तो इस तरह से अगर हम आद्य ऐतिहासिक काल के बाद आते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात भारतीय संस्कृति में जो सभ्यता उत्पन्न होती है उसमें वैदिक सभ्यता बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है और इस अध्याय से हमेशा सभी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते रहे। तो आज उसी अध्याय के बारे में हम लोग विस्तृत अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसका नाम है वैदिक सभ्यता। तो यहां आप देख सकते हैं वैदिक सभ्यता। अब वैदिक सभ्यता को अध्ययन के दृष्टिकोण से 2 भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। अब प्रश्न उठता है कि ये 2 भाग कौन कौन हैं? तो इस 2 भागों को ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। अब यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि ऋग्वैदिक काल को कब से कब तक के काल को ऋग्वैदिक काल कहेंगे और कब से कब तक के काल को उत्तर वैदिक काल कहेंगे। तो जहां तक ऋग्वैदिक काल का सवाल है तो 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक के काल को ऋग्वैदिक काल कहेंगे और 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक के काल को उत्तर वैदिक काल कहेंगे। अब ईस्वी पूर्व समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि प्रत्येक परीक्षा में ईस्वी पूर्व से रिलेटेड और मन में भी हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि यह ईस्वी क्या है, ईस्वी पूर्व क्या है। तो इससे रिलेटेड प्रश्न को भी जानना अति आवश्यक है कि ईस्वी पूर्व किसे कहते हैं और ईस्वी किसे कहते हैं। तो जहां तक ईस्वी पूर्व का सवाल है तो ईसा के जन्म शताब्दी यानी प्रथम शताब्दी से पूर्व के काल को ईस्वी पूर्व कहा गया है। इसे BC लिखा जाता है, अंग्रेजी में BC। अब BC का पूर्ण रूप क्या है? प्रश्न उठना स्वाभाविक है। तो BC का पूर्ण रूप है बिफोर द क्राइस्ट। और ईस्वी को क्या लिखेंगे? तो ईस्वी को लिखा जाता है AD। AD का अर्थ है कि ईस्वी के बाद। AD का पूर्ण रूप जानना स्वाभाविक है। तो AD का पूर्ण रूप है अन्नो डोमिनी। AD का पूर्ण रूप क्या है? अन्नो डोमिनी। अब यह था आपका वैदिक सभ्यता के पढ़ने का काल विभाजन, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। अब यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि ऋग्वैदिक काल क्या है और उत्तर वैदिक काल क्या है। ऋग्वैदिक काल को हम किस प्रकार पढ़ेंगे और उत्तर वैदिक काल को किस प्रकार पढ़ेंगे। इन दोनों विभाजन से पूर्व हमें यह जानना आवश्यक है कि वैदिक काल क्यों नाम पड़ा। तो वैदिक काल का नामकरण वेदों के नाम पर हुआ है। वैदिक काल का नामकरण वेद के नाम पर हुआ है, जिन वेदों को हम त्रयी भी कहते हैं। अब यह त्रयी क्या है? दिमाग में जितने प्रश्न आपके उपजते जाएंगे उतने ही विस्तृत रूप से आप जानकारी प्राप्त करते जाएंगे। अब त्रयी क्या है? मैंने अभी कहा कि त्रयी क्या है। और उससे पहले आप पीछे जाइए तो वेद का क्या अर्थ है। वेद जो हम अभी वैदिक सभ्यता पढ़ रहे हैं, इसमें प्रमुख पॉइंट आ गया वेद। वेद का क्या अर्थ है? प्रश्न यह उठना एकदम स्वाभाविक है। तो वेद का अर्थ है ज्ञान। वेद का क्या अर्थ है? ज्ञान। वेद का अर्थ है ज्ञान। अब वेद का अर्थ जानने के बाद यह मन में विचार उठना आवश्यक है कि वेद कितने हैं। तो इस प्रश्न का शानदार सा उत्तर है वेद 4 हैं। और यह प्रश्न
प्रत्येक बार, हर एक बार किसी न किसी परीक्षा में पूछा जाता रहा है और अधिकांश व्यक्ति इसे गलत करते रहते हैं। तो इसको ध्यान में रखना है। वेद कितने हैं? 4। अब वेद 4 हैं तो वेद कौन कौन से हैं? तो वेद हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अब वेद 4 हो गए, कौन कौन? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अब इन चारों वेदों में सबसे पहले किसे लिखा गया? ऐसा तो नहीं है कि एक बार में ही सारे वेद को लिख दिया गया हो। वेद को क्रम से लिखा गया है। किनके द्वारा लिखा गया है? जितने भी प्रश्न आपके मस्तिष्क में आते जाएंगे उतनी आपकी जिज्ञासा बढ़ेगी और उतने ही आपके पास ज्ञान का भंडार बढ़ेगा। तो पहला प्रश्न उठा कि सबसे प्राचीन वेद क्या है, और यह प्रश्न भी बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और आगे की परीक्षाओं में भी इसके पूछने की संभावना है। तो सबसे प्राचीन वेद इन चारों में है ऋग्वेद। सबसे प्राचीन हो गया ऋग्वेद, और सबसे बाद का वेद जो है वो है अथर्ववेद। सबसे बाद का वेद है अथर्ववेद। और ये दो वेद जो हैं सामवेद और अथर्ववेद। तो सामवेद जो है इसमें ऋग्वेद के मंत्रों को गाए जाने के रूप में सूचीबद्ध किया गया है कि किस प्रकार उसे गाने के समान मंत्र के रूप में उसको सूचीबद्ध किया गया है। अब जानते हैं कि ऋग्वेद के बारे में। तो ऋग्वेद में क्या है, किस प्रकार उसे विभाजित किया गया है, इसके संबंध में बताता हूं। ऋग्वेद को 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,580 ऋचाओं में बांटा गया है। ऋग्वेद को कितने भाग में विभाजित किया गया है? तो 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,580 ऋचाओं में ऋग्वेद को बांटा गया है। अब है कि ऋग्वेद के रचयिता कौन है? ऋग्वेद के